दोस्तों, बाइबल अय्यूब 33 के 14 से 16 में स्पष्ट रूप से कहती है, ईश्वर तो एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता। स्वप्न में या रात के किसी दर्शन में जब मनुष्य गहरी नींद में पड़े सोते हैं और बिछौने पर पड़े ऊँघते हैं, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनको शिक्षा देकर उस पर मुहर लगा देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन अक्सर इंसान उस बात को समझ नहीं पाता जो परमेश्वर कह रहे होते हैं। इसलिए हम यह बहस नहीं कर सकते कि परमेश्वर बोलते हैं या नहीं। बाइबल साफ कहती है कि समस्या परमेश्वर की नहीं है, बल्कि इंसानों की है जो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इसे समझ पाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यह 20 सपने और उनके भविष्यवाणी वाले मतलब आपको यह जानने और समझने में मदद करेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया और आमीन भी जरूर टाइप करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखना दोस्तों, सपनों में कुत्ते कई चीजों का प्रतीक होते हैं। यह सब आपके सपने के संदर्भ पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि जब भी परमेश्वर आपको कोई सपना देते हैं तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहली कि सपना शुरू कैसे होता है। दूसरी, सपने के बीच में क्या होता है, यानी क्या कार्यवाही होती है। और तीसरी चीज, सपना खत्म कैसे होता है। दोस्तों, कभी कभी सपना बहुत बुरी तरह शुरू होता है, लेकिन उसका अंत अच्छा होता है। वही सपना अच्छा खत्म भी हो सकता है। इसलिए संदर्भ बहुत जरूरी है। अगर सपने में कुत्ते आपका पीछा कर रहे हैं, तो यह काम वासना की भावना का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आप उन लोगों से दूर भागने की कोशिश कर रही हैं जो आपको रोक रहे हैं। यह कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, और आप उनसे खुद को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे ही आप खुद को उनसे दूर कर रही हैं, वे आपको जाने नहीं देना चाहते। ज्यादातर लोग जिन्हें कुत्ते पीछा करते हुए दिखते हैं, वे कामुकता की आत्मा के शिकार होते हैं या उस आत्मा द्वारा उन पर हमला किया जाता है। अगर आपके सपनों में कुत्ते आपको काट रहे हैं, तो इसका भी एक आध्यात्मिक मतलब होता है। इसका मतलब है कि आपके करीब जो लोग हैं, वे असल में आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे लोग जिन्हें आप अपना दोस्त समझती हैं, असल में आपके खिलाफ कुछ योजना बना रहे हैं। जो लोग आपके लिए खास होते हैं, वे आपके खिलाफ कुछ बुरा सोच रहे हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि आप किस पर भरोसा करती हैं और किसके साथ अपनी बातें शेयर करती हैं, क्योंकि आपके आसपास हर कोई वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। अगर कुत्ते आपकी खातिर लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपका समर्थन करते हैं। वे आप पर विश्वास करते हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। पेड़ पर चढ़ा होना या फंसा होना, यह बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें ठहर सी गई हैं। ऐसे लोग जो खुद को सपने में फंसा हुआ देखते हैं, वे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे वे कुछ भी करें, उनका कुछ खास नहीं होता। वे कुछ शुरू करते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। चाहे रिश्ते की बात हो, कुछ काम हो, कुछ बनाने की कोशिश हो या कोई बिजनेस। उन्होंने क्या शुरू किया है, आखिर में सब बेकार हो जाता है। सपने में फंसा रहना कोई अच्छा सपना नहीं होता। इसलिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और कभी कभी उपवास भी रखना चाहिए, ताकि आप उस चीज से आजाद हो सके जो आपको रोक रही है। अपने सपने में खुद को डूबते देखना, यह सपना इस बात का संकेत होता है कि आप कहीं हार मान रही हैं। चाहे वह भावनात्मक हो या आत्मिक, जहां आप खुद को थका हुआ, परेशान या पूरी तरह से टूट चुकी महसूस करती हैं। जब आपको लगता है कि आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बची,
यह आपकी नौकरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं या फिर माता पिता की जिम्मेदारी। आप ऐसा महसूस करती हैं कि बस अब मैं यह नहीं कर सकती। कभी कभी इसका मतलब होता है कि आपको आराम की जरूरत है, आपको ब्रेक लेना चाहिए। जब भी आप यह महसूस करें तो बस अपनी जिंदगी को देखें कि क्या चल रहा है, अपने आसपास क्या हो रहा है, इसे देखिए और सही फैसला करिए। सब अपने पुराने स्कूल में खुद को देखना। तो जब भी आप अपने आप को अपने पुराने स्कूल में देखती हैं, तो परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर टालमटोल और पिछड़ने की भावना है जो आपके खिलाफ लड़ रही है। जब तक आप इस भावना का सामना नहीं करेंगी, आपकी जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं चलेगा। और कभी कभी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी नींव कहीं कमजोर है या कहीं पर गलती हुई है। आपको प्रार्थना करनी होगी, उपवास रखना होगा और इस बात को ठीक करना होगा। जब तक आप इसे ठीक नहीं करेंगी, आपकी जिंदगी में कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। सपना नंबर 5, सफाई करते हुए देखना। अगर सपने में आप खुद को सफाई करते हुए देखती हैं, जैसे कि टॉयलेट साफ कर रही हैं और उसमें गंदगी या मैल दिखता है, तो यह सपना बताता है कि आप उन जंगों से लड़ रही हैं जो आपकी हैं ही नहीं। मैं इसे कहती हूँ विरासत में मिले शैतानों से लड़ना, यानी ऐसी लड़ाइयाँ जो आपका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप किसी और के लिए कुछ बनने की कोशिश कर रही हैं जो आप नहीं हैं। यह एक विरासत में मिले दुश्मनों का सपना है। सपना नंबर 6, एक बड़ा महल देखना। जब आप एक बड़ा महल देखती हैं, तो यह सपना उस काम का प्रतीक होता है जो आपके सामने है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके आगे बहुत सारा काम है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुद को इसके लिए तैयार करें, अपनी क्षमता बढ़ाएं। परमेश्वर आपको कुछ बड़ा काम सौंपने जा रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को तैयार करें। पीला रंग देखना। जब आप खुद को पीले कपड़े पहने या पीले रंग से घिरे हुए देखती हैं या पीले रंग की कोई चीज देखती हैं, तो पीला रंग चंगाई, हीलिंग का प्रतीक होता है। इसका मतलब है कि आप फिर से चंगी होने वाली हैं। यह एक बहुत ही भविष्यवाणी करने वाला रंग है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को पीले रंग के कपड़े पहने हुए देखती हैं जिसे आप प्यार करती हैं, तो उस सपने का मतलब सिर्फ आप तक सीमित नहीं हो सकता। परमेश्वर उन्हें चंगा करने जा रहे हैं। जो भी बीमारी या जो भी उनकी समस्या चल रही है, उससे वे चंगे होने जा रहे हैं। सपना नंबर 9, सांप देखना। सपनों में सांप धोखे का प्रतीक होता है, खासकर जब आप खुद को सांपों से डसा जाते हुए देखती हैं। यह जादू टोना है। कोई आप पर जादू कर रहा है, या तो वह अपने काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है या कोई और तरीका। कोई सच में आपके खिलाफ बुरी ताकतें भेज रहा है, और अगर आपने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया तो यह बहुत भयानक रूप ले लेगा। इसलिए अगर आप सपने में अपने आप को सांपों से घिरा हुआ देखें, तो फौरन प्रार्थना शुरू करें, क्योंकि आपके आसपास के लोग वह चीज खत्म करना चाहते हैं जो आपके अंदर है। हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति की कहानी में क्या हुआ था, जहां सांप ने आदम और हव्वा को धोखा दिया था। इसके अलावा जब भी आपके आसपास सांप दिखाई दे, लेकिन वे आपको काटे नहीं बल्कि बस दिखाई दे, तो सावधान रहें कि आपके आसपास कौन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अंदर के बीज को निकालना चाहते हैं। उकाब, बाज, ईगल देखना। अगला सपना है अपने सपनों में एक बड़ा उकाब, ईगल देखना। यह सपना बहुत भविष्यवाणी करने वाला है, एक ताकतवर सपना है। यह सपना तेजी का प्रतीक है, लेकिन सामान्य तेजी नहीं बल्कि अलौकिक तेजी, जहां दूसरों को बनाने में साल लग जाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप यह काम महीनों में कर लेंगी। किसी को 15 साल लग सकते थे, पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें 15 महीने लगेंगे। यह एक भविष्यवाणी वाला सपना है।
इसलिए हर कोई अपने सपनों में उकाब नहीं देख पाएगा। यह सपना किसी और चीज का प्रतीक भी हो सकता है, मतलब आपकी जिंदगी पर सुसमाचार देने वाली बुलाहट है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नबी प्रॉफिट ही बनना है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके अंदर सुसमाचार देने की आत्मा है या सुसमाचार देने का वरदान है। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपको अपना काम करने के लिए बुलाया है। यह सपना यह भी दिखा सकता है कि आप बड़ी सफलता पाने वाली हैं। आप चमकने वाली हैं। परमेश्वर के जरिए दुनिया के सामने आने वाली हैं। मुझे यह सपना बहुत पसंद है क्योंकि यह महानता का प्रतीक है, बहुत ही ताकतवर सपना है। तो जब भी आप अपने आप को सपने में उकाब के साथ देखें, तो आप समझें कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। भेड़ देखना। जब आप अपने सपने में भेड़ देखें, तो समझें कि इंटरनेट के जरिए राष्ट्रीय दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दुनिया के सामने पेश करने वाला हूँ। मैं ऐसे दरवाजे खोलने वाला हूँ जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगहों पर जहाँ तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। यह एक अच्छा सपना है, लेकिन यह उससे भी आगे है जो आप सोचती हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको दुनिया के सामने पेश करने वाली मछली देखना। जब आप अपने सपने में मछली देखें, तो समझो आप जल्द ही झूमने वाली हैं, जश्न मनाने वाली हैं, क्योंकि मछली समृद्धि, दौलत, आजादी, खुशियाँ और ऐसी ही अच्छी चीजों का प्रतीक होती है। इसलिए यीशु ने भी लूका 11:11 में एक उदाहरण दिया था। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। सपनों में मछली समृद्धि का निशान होती है। तो जब भी परमेश्वर आपको मछली दिखाएं, तो जागिए और नाचिए, उठिए और जश्न मनाइए, क्योंकि कुछ अच्छा आपके पास आने वाला है। और जो मुझे परमेश्वर में सबसे अच्छा लगता है, वह यह है कि वह आपको बातें दिखाते हैं ताकि आप सुधार सकें। वह सब नहीं दिखाते जो समझ से बाहर हो, ऐसी चीज जिस पर आपका कोई नियंत्रण या अधिकार न हो। वह आपको यह बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप उसे रोक सकती हैं, कम कर सकती हैं, बदल सकती हैं या ब्लॉक कर सकती हैं। तो कभी कभी यह कहने की बजाय कि मुश्किल आ रही है, खतरा आ रहा है या कुछ बुरा होने वाला है, आपको उसे रोकना होगा। कभी कभी आप उसे पूरी तरह रोक नहीं पाती, लेकिन कम कर सकती हैं। और हाँ, कुछ समस्याएं सिर्फ प्रार्थना से ठीक नहीं होती, उन्हें समझदारी से हल करना पड़ता है। कुछ जगहों पर जाने से बचें, कुछ चीजें खाने से बचें, कुछ लोगों के आसपास रहने से बचें। सपने बल्कि उपवास भी रखें। याद रखिए कि आपके सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि परमेश्वर का संदेश हो सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई आशीषपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।